हेलो गाइस, देर इज एन अपडेट इन रिस्पेक्ट ऑफ बेल रिक्रूटमेंट 2022। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो करियर सेक्शन है आपकी बेल की वेबसाइट का, उसमें जब आप देखेंगे तो एक नई जानकारी यहाँ पे दी जा रही है कि जो एग्ज़ाम था, जो कि इसके नोटिफिकेशन में बताया गया था कि 31 अक्टूबर को कंडक्ट कराया जाएगा, उसको कर दिया गया है पोस्टपोन। ठीक है। और जो भी भविष्य में इसकी एग्ज़ाम की डेट निर्धारित की जाएगी उसकी जानकारी आपको दी जाएगी आने वाले समय में। तो फिलहाल उसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। अब अगर इसी बात को हम दूसरे वे में सोचें तो आप ये सोच सकते हैं कि नाउ यू विल हैव टाइम, सफिशिएंट टाइम फॉर योर प्रिपरेशन। आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको और अच्छा समय मिल गया है, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। नाउ एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि क्या है एग्ज़ाम का पैटर्न और किस तरीके का है हमारा सिलेबस। तो इसी वीडियो में हम उसकी चर्चा भी करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में। तो ये भी आपको ऑफिशियली अनाउंस किया गया है आपके BHEL के द्वारा ही, और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा और क्या आपका सिलेबस होगा एग्ज़ाम के अंदर। तो जो आपका एग्ज़ाम है वो होगा 2.5 आवर्स का, मतलब 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब 150 मिनट मिलेंगे आपको। और इस 150 मिनट में आपको 240 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे सॉल्व करने रहेंगे। 150 मिनट्स 240 क्वेश्चंस। आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपके पास एक सवाल करने के लिए 1 मिनट भी नहीं है, लगभग लगभग आधा मिनट है, मोटा मोटा कर देखें तो आधे से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, चलिए। पर इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ अच्छी अच्छी बातें भी हैं। अच्छी अच्छी बातों में सबसे पहला जो अच्छा पॉइंट है वो ये है कि आपके लिए यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इसमें अलग से पास होना है, इसमें अलग से पास होना है, इसमें अलग से पास होना है, इसमें अलग से पास होना है। वो होता है तो थोड़ी सी दिक्कत जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ क्या है, आपका ओवरऑल कट ऑफ बनाया जाएगा। जो भी आपका एग्जाम होगा 240 क्वेश्चन का, इसके अंदर से देखा जाएगा कि आपके स्कोर क्या है और उसके बेस पे आपकी मेरिट जो है वो डिसाइड की जाएगी। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, मतलब 240 मार्क्स में से आप जितने लेके आओगे दैट विल डिसाइड योर मेरिट इन दैट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए जी। अब कितने सेक्शन है इसके अंदर, तो आपको जैसे कि दिख रहा है सेक्शन 4 है, सेक्शन 1 2 3 4। पहला जो सेक्शन है वो 50% का वेटेज रखता है, जो कि आपके कोर डोमेन से पूछा जाएगा सवाल, जिसके अंदर आप अगर सिविल के हैं तो सिविल के सवाल पूछे जाएंगे, मैकेनिकल तो मैकेनिकल, फाइनेंस तो फाइनेंस, एचआर तो एचआर, एज द केस में भी। उसके बाद जो कॉमन एरिया है वो कॉमन एरिया है बाकी के 50% का, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रीजनिंग के, 20 पूछे जाएंगे आपके जनरल नॉलेज के और 50 पूछे जाएंगे आपके अगेन जनरल इंग्लिश के ऊपर। तो इसके सिलेबस को भी यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। ऑल दो आप उसको जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो मोस्टली आपके एग्जाम्स होते हैं वो जनरली उनके जो सिलेबस है, रीजनिंग का हो, चाहे आपके इंग्लिश का हो, चाहे आपके जनरल नॉलेज का हो, वो मोर और लेस सेम ही रहता है। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, मतलब एक ओवरऑल कट ऑफ ड्रॉ किया जाएगा और उसके बेस पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके हर एक सवाल में जो ऑप्शंस मिलेंगे वो 4 मिलेंगे। IBPS के क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस होते हैं, वो वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगे हर एक क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें से ऑब्वियसली एक जो आपका ऑप्शन होगा वो सही आंसर होगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब आपने अगर एक सवाल गलत किया तो आपका 54 नंबर 0.25 मार्क्स जो है वो उसमें से रिड्यूस कर दिए जाएंगे। दिस इज द एग्जाम पैटर्न। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एग्जाम सिलेबस, तो सिलेबस क्या है, तो बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया इन्होंने। कोई लंबी लिस्ट नहीं दी, कोई लंबी छोड़ी बात नहीं करी। कह रहे हैं क्या कि आपने जो पढ़ाई करी है उसका जो कोर सिलेबस था उसको पढ़ लो जी, उसी से सवाल पूछेंगे हम। मतलब कि अगर फाइनेंस की बात करें स्पेशली हम यहाँ पे, तो अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो कह रहे हैं जी आपने अपने CA कोर्स में जो पढ़ा है, CA के करिकुलम में जो पढ़ा है उसी से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। सेम CWA के लिए। ऐसे अगर कोई इंजीनियर्स है तो उनका सिलेबस उठा लिया गया। अगर HR है तो MBA HR के करिकुलम में जो है उससे सवाल पूछा जाएगा। मतलब इन्होंने कुछ भी इसके अंदर सिंप्लीफाई नहीं किया, आपको बता दिया कि जो आप पढ़ के पास हुए हो उसी में से सवाल हम पूछेंगे। नाउ अब सवाल ये आता है कि अगर मैं स्पेशली CA या CWA की बात करूं तो ये लोग प्रिपरेशन किस लेवल की करें, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि इसके अंदर 3 लेवल है आपका। एक फाउंडेशन लेवल होता है, उसके बाद एक आपका इंटर का लेवल आता है और उसके बाद एक आपका फाइनल आता है। तो हम किस लेवल की पढ़ाई करें, क्योंकि हर एक लेवल जो है वो एक अलग ही बेंचमार्क सेट करता है। फाइनल ऑब्वियसली एक काफ़ी कठोर लेवल हो गया, यहाँ के सवाल आपके बिल्कुल हाईटेक टाइप के होंगे। इंटरमीडिएट आपका मिड लेवल का सवाल होता है और फाउंडेशन बिल्कुल ही बेसिक हो गया। तो जैसा कि भेल के एग्जाम में जनरली देखा गया है कि जो आपका जो कोर्स कंटेंट है कौन से लेवल पे, इंटर लेवल पे, वो आपका एग्जाम पैटर्न से काफ़ी हद तक मैच करता है। मतलब क्या है कि ये मेरा सजेशन है कि जो आप पढ़ाई करें वो अपने इंटर के मॉड्यूल्स को यहाँ पे रेफर करें।
इंटर लेवल पे जो भी आपके मॉड्यूल्स थे जो आपने पढ़े थे उसको उठाएं और उससे जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उन चीज़ों को यहाँ पे गो थ्रू कर जाएं। सब्जेक्ट्स के अंदर मोर और लेस आपको सारा पढ़ना होता है, सिवाय आप आईटी को यहाँ पे छोड़ सकते हो। बहुत रेयर चांस होते हैं कि उससे सवाल होंगे, और अगर होंगे तो बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर्स एंड अवेयरनेस के सवाल पूछे जाते हैं। अदरवाइज आप आईटी सेक्टर का छोड़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉस्टिंग, फाइनेंस, अकाउंट, टैक्स, डीटी, आईडीटी, लॉ, ऑडिटिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे गो थ्रू करके चलना है। नाउ सेक्शन 2 की अगर बात करें तो इसमें क्या है सर, इसमें रीजनिंग है 50 मार्क्स की। रीजनिंग में क्या टॉपिक है, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे, ऑल्दो मैं यहाँ पे पढ़ने नहीं जा रहा, बट अगर इसको आप एक तरीके से रीड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जनरली कोई भी एग्जाम हो उसमें रीजनिंग के अंदर जनरली यही सारे टॉपिक्स होते हैं, तो आपको ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने हैं। अगर बात करें जनरल नॉलेज की तो मोटा मोटा यही सारी चीज़ें जो आपकी जनरल नॉलेज में पूछी जाती हैं। अगर बात करें इंग्लिश की तो उसके अंदर भी मोटी मोटी यही सारी बातें पूछी जाती हैं, तो कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है। आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं और बेस्ड ऑन दैट आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट ये जो प्रिपरेशन है ये आपको पता ही है कि जनरली एग्जाम्स के अंदर कॉमन पाई जाती हैं। जो यूनिक चीज़ होती है वो होता है आपका जो कोर डोमेन है उसमें क्या अंश वो पूछ रहे हैं, कितना एरिया कवर कर रहे हैं। कई एग्जाम्स के अंदर, कई नोटिफिकेशन में आपको अलग से एक एरिया कवर करके बता दिया जाता है कि इन टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे, इन सब्जेक्ट्स के सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ इन्होंने सीधा सीधा उठा लिया कि जो भैया जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको प्राप्त करने के लिए आपने जो भी पढ़ाई करी है उसी पढ़ाई से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो दिस इज योर सिलेबस। और हमने इससे पहले देखा एग्जाम पैटर्न, और जैसा कि आपको पता लग गया है कि एग्जाम डेट इसकी पोस्टपोन हो गई है, दैट मीन्स नाउ यू हैव सफिशिएंट टाइम टू स्टडी। अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से तैयारी करें और एग्जाम को क्लियर करने की पूरी जीतोड़ कोशिश आपको करनी चाहिए। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन ऑल द बेस्ट।